हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम एक इजी मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि हमारे सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसमें जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में जो मेन क्वेश्चन जो फेस करने को मिलते हैं हमें एग्जाम में, वो 3 तरह के होते हैं। देखो, एक आता है उसमें अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालो। या तो आपसे पूछा जाएगा अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालो। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो। और क्लोजिंग स्टॉक में भी कौन सा? आपका ये सी वाला, कि जब अब नॉर्मल लॉस क्या हुआ हो, इन ट्रांजिट हुआ हो, ये वाला। और या तो आपको पूछा जाएगा अब नॉर्मल लॉस कब हुआ हो, कंसाइनी के प्रेमिसेस में। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब इस तरह का नो लॉस वाला क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें कोई लॉस ना हो, क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो। लेकिन ये 80% चांस होते हैं ये आता नहीं है, क्योंकि इसको तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। और नॉर्मल लॉस का जो जब नॉर्मल लॉस होता है तो उसमें तो सिर्फ क्वांटिटी को हम कंसिडर करते हैं, नॉर्मल लॉस की वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हमने कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में भी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वहां भी हम क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी होती है सिर्फ उनको कंसिडर करते हैं, वैल्यू को कंसिडर नहीं करते कभी भी नहीं नॉर्मल लॉस की। तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। एक होगा अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू सॉल्व करो। दूसरा होगा अब नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करो जब अब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हुआ हो, या अब नॉर्मल लॉस कंसाइनी के प्रेमिसेस में हुआ। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे आपके एग्जाम में। तो अब समझते हैं इसको डिटेल से। देखो, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं ना कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में, तो हम क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मेट है। पहले लेंगे हम परचेज प्राइस। कौन सी परचेज प्राइस थी? अब जो ये सेकंड लाइन है इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी टिल द गुड्स रीच्ड एट कंसाइनी प्लेस। देखो, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, एक तो जो मटेरियल का कॉस्ट है उसको लेंगे जो ये वाला है। दूसरा, कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंस को भी ऐड करेंगे। लेकिन कैसे ऐड करेंगे? प्रोपोर्शनेट करके। ठीक है, ये नहीं कि कुछ कैसे भी सॉल्व कर दिया, वो नहीं, प्रोपोर्शनेट करके करेंगे। लेकिन कंसाइनर के, ये देखो, ये मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया हुआ ये वाली लाइन, इसका कुछ मतलब है। कंसाइनर के तो हम सारे एक्सपेंस लेंगे, सारे एक्सपेंस जितने भी हैं सारे एक्सपेंस लेंगे। लेकिन जो हमारा ये कंसाइनी है इसके कौन से लेंगे हम एक्सपेंस? नॉन रिकरिंग। कौन से लेंगे? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को तुम आप ये भी बोल सकते हो, टिल द गुड्स रीच्ड एट कंसाइनी प्लेस। इस लाइन का ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है इस लाइन का। जब तक गुड्स हमारे कंसाइनी के प्रेमिसेस तक नहीं पहुंच जाते तब तक सारे खर्चे होने वाले को क्या बोलेंगे हम? नॉन रिकरिंग। और ये नॉन रिकरिंग ही क्लोजिंग स्टॉक करते समय हमें कैलकुलेट करते समय हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो देखो, कंसाइनर के मैंने लिखा है कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस, कंसाइनी के ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब आप इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस और टिल द गुड्स रीच्ड एट कंसाइनी प्लेस, इन दोनों का मतलब एक ही है। मतलब जैसे कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे, तो जब तक गुड्स पहुंचते हैं कंसाइनी के प्लेस में तब तक जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो वो क्या क्या होते हैं? जैसे अनलोडिंग हो गया, कैरियज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। तो इन सारे एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते समय इन सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे। और कंसाइनर के कौन से एक्सपेंस करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस कंसाइनर ने किए हुए हैं। तो पहले तो ये 2 चीज ध्यान में रखना कि
क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय हमेशा कंसाइनर के सारे एक्सपेंस लेंगे और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। तो और रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो बार बार होते हैं। और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जो एक बार करते हैं। रिकरिंग में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे एडवर्टीजमेंट, गोडाउन रेंट, या और जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको हम क्लोजिंग स्टॉक करते समय कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात ही होगी क्लोजिंग स्टॉक की। अब आते हैं हम अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू। देखो मैंने बताया था आपको शुरू में कि दो चीजें आएंगी, या तो आपको अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और या तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो अब नॉर्मल लॉस भी दो तरह का होगा, इन ट्रांजिट हुआ है या इन कंसाइनी प्रीमिसेस में हुआ है। अगर इन ट्रांजिट हुआ है तो हम जब अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? कॉस्ट, जो क्वांटिटी की कॉस्ट है, जितना लॉस हुआ है, जैसे 100 क्वांटिटी लॉस हुआ है तो 100 क्वांटिटी की कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस, और इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा हमारा? अब नॉर्मल लॉस। अब आप बोलोगे कि इसमें कंसाइनी के एक्सपेंस क्यों नहीं लेंगे? भैया कंसाइनी के एक्सपेंस क्यों लेंगे अभी? क्योंकि ये इन ट्रांजिट हुआ है, अभी तो मटेरियल कंसाइनी के प्रेमिसेस में पहुंचा ही नहीं है, तो उसके खर्चों को क्यों हम इसमें कंसिडर करेंगे अब नॉर्मल लॉस में? आप थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए कि कंसाइनी के एक्सपेंस हम इसमें क्यों लेंगे? क्योंकि अभी तो मटेरियल वहां तक पहुंचा ही नहीं है, अभी तो कंसाइनी ने कुछ खर्चा ही नहीं किया है उन पे। खर्चा करने से पहले ही लॉस हो गया। तो ये रीजन होता है इसमें कि इन ट्रांजिट में जब अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते हैं तो अब नॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी होती है उनमें क्या करते हैं? सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, कंसाइनी के नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो कंसाइनी के प्रेमिसेस में पहुंचा ही नहीं है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता उस पर लगाने के लिए। ठीक है, और अगर कंसाइनी के प्रेमिसेस में पहुंचा उसके बाद अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसके लिए हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट लेंगे उसकी, किसकी? जितना लॉस हुआ है, जैसे 100 क्वांटिटी लॉस हुआ है तो 100 क्वांटिटी की कॉस्ट लेंगे प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस ले लेंगे और प्रोपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बताया, ओनली नॉन रिकरिंग, इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट किया है कि ये आपको याद रहे कि ओनली नॉन रिकरिंग करते हैं। एक बात अपने माइंड में आप रखना कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो या अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू हो, ठीक है, अगर कभी भी हमें कैलकुलेट करने हैं तो केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेने हैं कंसाइनर के, और कंसाइनर के सारे एक्सपेंस लेने हैं। एक बात तो आप ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब देखो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन केस ऑफ अब नॉर्मल लॉस। देखो नॉर्मल लॉस में तो मैंने बोला था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी को मैनेज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू में क्या होता है? अब नॉर्मल लॉस में क्या होता है कि जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू को भी कंसिडर करते हैं। अब देखो अब नॉर्मल लॉस भी दो तरह का हो सकता है, या तो इन ट्रांजिट हो और या तो इन कंसाइनी प्रेमिसेस में हो। अगर कंसाइनी की प्रेमिसेस में हो तो नॉर्मली करते हैं, जैसे नॉर्मल स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं वैसे ही इसको भी करते हैं। सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंसाइनी के लेने हैं अब नॉर्मल लॉस हुआ तो। देखो दिक्कत कहाँ आती है? जब अब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हो तो उसके लिए क्या करेंगे? हम कॉस्ट लेंगे जो हमारे मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है, प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ये तो आपको याद ही रखना है, माइंड में बिठाना है कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आएंगे कंसाइनी के। और ये चीज ध्यान रखना, देखो ओनली ऑन गुड्स रिसीव्ड, इस बात को आप ध्यान रखना जब भी आपको बोला जाए कि अब नॉर्मल लॉस हुआ है इन ट्रांजिट में और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते समय कंसाइनर के सारे एक्सपेंस लेने हैं, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेने हैं, और
किससे हमें कैलकुलेट करना है? ओनली ऑन गुड्स रिसीव्ड। अब इसको जब हम इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम तब समझेंगे इसका मतलब कि इसका मतलब क्या है ओनली ऑन गुड्स रिसीव्ड का। ठीक है, अभी हम इसी को समझते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन समझेंगे तो ये और अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। अब देखिए, अब हमारा पहला केस क्या रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जब कोई लॉस ना हो। सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, गुड्स सेंट कितने करे? 3 लाख। अभी कंसाइनर के एक्सपेंस आ गए 3000, 2000, 1000 और 6000। तो ये पहले ही बोला था मैंने, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय सारी एक्सपेंस कंसिडर करेंगे कंसाइनर के। अब इसमें दिया हुआ है कि कंसाइनी के एक्सपेंस कौन कौन से हैं? लोडिंग, ऑक्ट्रियो, गोडाउन रेंट। अब आपको आपके जब भी आप कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लोजिंग स्टॉक का, आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए पहले हमें, हाँ ये क्या है हमारे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग कंसाइनी के केस में। तो हमें ये दो एक्सपेंस लेने हैं सिर्फ, क्योंकि ये क्या है हमारे नॉन रिकरिंग है और ये क्या है गोडाउन रेंट रिकरिंग है, इसको नहीं लेना। और क्वांटिटी हो गई सोल्ड 150। ठीक है, तो हमारे पास स्टॉक कितने का बचा? 50 क्वांटिटी का। तो ये किया हमने, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 चेयर्स। हमारे पास कितने चेयर्स बच गए? 50, क्योंकि 200 हमारे पास क्वांटिटी थी, 200 क्वांटिटी सेंड की थी और उसमें से 150 सेल हो गए। तो हमारे पास कितने बचे? 150। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल केस में कैसे करेंगे? कॉस्ट क्या थी? देखो 3 लाख थी। अगर 3 लाख कॉस्ट 200 के लिए है तो 50 के लिए कितना हो गया? 75,000। ठीक है, अब लेंगे हम कंसाइनर एक्सपेंस। मैंने पहले ही बोला था कंसाइनर के सारे खर्चे लेंगे। तो अगर 6,000 रुपए 6,000 200 क्वांटिटी के लिए है तो 50 के लिए कितना आ गया? 1,500। कंसाइनी एक्सपेंस 1,500 है। देखो ये 1,000 था और ये 500, इन दोनों को लिया हमने, इसको नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है हमारा? ये हमारा रिकरिंग नेचर का। तो रिकरिंग नेचर को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय नहीं लेते। ठीक है, तो कंसाइनी एक्सपेंस 1,500 अगर है तुम्हारे 200 क्वांटिटी के लिए तो 50 क्वांटिटी के लिए 375। और इन दोनों तीनों का टोटल करके हमारा आंसर क्या आया? 76,875। ये क्या है हमारा? नो लॉस, जब कोई भी लॉस ना हो तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। और ये बात ध्यान रखना कि ये कंसाइनी के जो एक्सपेंस है ये ओनली नॉन रिकरिंग है, जैसे अभी बताया था। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया कि जिसमें कोई लॉस ना हो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, इसको आप ज्यादा माइंड में मत रखना, ये तो आपको ऐसा होना चाहिए ठीक है यार ये तो सिंपल सा है, ये तो याद रखने की चीज नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस। देखो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए 4 केस थे, आपको पता है। एक तो जब कोई लॉस ना हो, दूसरा जब नॉर्मल लॉस हो, तीसरा जब लॉस इन ट्रांजिट हो और चौथा जब लॉस कंसाइनी के प्रेमिसेस हो। अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी ना तो क्वेश्चन ही आपको अपने आप सॉल्व करोगे। यार ये चीजें 4 थी, फिर एक नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते हैं, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। आपको ये चीज माइंड में रहेगी तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे कुछ भी चीज। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस हुआ है। अभी क्वेश्चन देखिए, देखो गुड सेंट कितने किए थे? 1000। कंसाइनर एक्सपेंस कितने थे? 4000। कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितने थे? 3000। और सोल्ड क्वांटिटी कितनी थी? 800। लॉस ड्यू टू नेचुरल वेस्टेज, तो ये क्या है हमारा? नॉर्मल लॉस है 100। ठीक है, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची? अब 1000 थी, 800 सोल्ड हो गई, कितने बचे? 200। उसमें से 100 क्या थे हमारे? नॉर्मल लॉस। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारा? 100 क्वांटिटी। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितनी थी? 20,000। ठीक है, एड कंसाइनर एक्सपेंसेस कितने हो गए? 4,000। एड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 3,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1000 क्वांटिटी माइनस 100 इक्वल टू 900।
तो 900 कॉस्ट के लिए क्या बची हमारी, इतनी वैल्यू बची। भाई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कितनी क्वांटिटी के लिए बची है 27,000, सिर्फ 900 के लिए बची। 100 तो हमारे क्या हो गई, लॉस हो गई। कौन सा लॉस, नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। अनसोल्ड स्टॉक कितना था हमारा, 100 माइनस 800 माइनस 100 इक्वल टू 100। 100 हमारे पास क्या बचे, क्वांटिटी बची। तो हम क्या करेंगे, अगर 27,000 के लिए हमारे 27,000 जो हमारे कॉस्ट थी वो 900 के लिए थी, तो 100 के लिए कितनी आ गई, 3000। तो नॉर्मल लॉस, और जब लॉस ना होते तो सिंपल है, जब कोई लॉस ना हो तो यहाँ टोटल क्वांटिटी ले लेंगे, और नॉर्मल लॉस हो तो यहाँ कितने लेंगे, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी लेस करके बैलेंस को जो क्वांटिटी है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये तो सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। देखो हमने दो तरह के क्वेश्चन करे, एक कौन सा, जब कोई लॉस ना हो, ठीक है, तो उसमें तो जैसे करते हैं सिंपल सा वही, और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेके कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जब नॉर्मल लॉस हो, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी लेस करके जो क्वांटिटी हमारे पास बची है सेल करने के लिए, उस क्वांटिटी को हम यहाँ लेंगे। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अब हम करेंगे अपने लास्ट के दो क्वेश्चन। उसमें क्या होगा हमारा, हम उसमें क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी निकालेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकालेंगे। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारा अब नॉर्मल लॉस पे। अब नॉर्मल लॉस में जब अब नॉर्मल लॉस हो तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट है हमारा अब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एंड अब नॉर्मल लॉस। हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल लॉस की भी वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू भी एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ये पहला केस है हमारा इन ट्रांजिट वाला। देखो क्वेश्चन है हमारा, गुड्स सेंट, गुड्स कितने करे सेंट, 5000। कंसाइनर एक्सपेंस कितने हैं, फ्रेट है 50,000, इंश्योरेंस है 7500। तो इन दोनों एक्सपेंस को तो हम लेंगे। फिर हमारा कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस में क्या हमारा कस्टम ड्यूटी है, एडवर्टीजमेंट है, गोडाउन रेंट है। तो इसमें से कौन से एक्सपेंस लेंगे हम, ओनली ऑन नॉन रिकरिंग, जो कि कौन सा है हमारा कस्टम ड्यूटी है ये वाला। ये दोनों क्या है हमारे, ये रिकरिंग नेचर के हैं, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे भी हम अभी पढ़ रहे थे। अब सोल्ड हमारे कितने हुए, 400 नहीं, 400 नहीं है, ये क्या है 4000 शर्ट। ठीक है, ये हमारे 4000 शर्ट सेल हुए। ठीक है, 4000, ये एक जीरो इसमें मिस है। ठीक है, और लॉस बाई फायर क्या हुआ, इन ट्रांजिट में कितना हुआ 500 शर्ट। तो हमारे पास कितने बच गए स्टॉक, 500। अभी देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम, हमारे पास दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो करना है हमें अनसोल्ड स्टॉक, दूसरा करना है हमें अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू। तो पहले हम निकालेंगे अब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट वाले केस में। तो हमें क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ 500 शर्ट्स कितना हो गया, 500 इंटू 375। 375 क्या था हमारा, पर शर्ट का रेट था। ठीक है, ये ले लिया, और 500 क्या थे हमारे अब नॉर्मल लॉस थे। तो इसकी वैल्यू 500 इंटू 375 कितना हो गया, 1,87,500। अब देखो ये क्या हुआ है हमारा अब नॉर्मल लॉस, ये इन ट्रांजिट हुआ है। तो इन ट्रांजिट में क्या करेंगे हम, केवल और केवल कंसाइनर के एक्सपेंस लेंगे, वो भी प्रोपोर्शनेट करके। ठीक है, अगर ये लॉस अगर कंसाइनी के प्लेस में हुआ होता तो हम क्या करते, कंसाइनर के एक्सपेंस तो लेते लेते, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी लेते। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए केवल और केवल कंसाइनर के एक्सपेंस लिए हैं। तो एक बात आप ये ध्यान में रखना कि जब इन ट्रांजिट लॉस हुआ हो तो इन ट्रांजिट लॉस में अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ हम कंसाइनर के एक्सपेंस लेंगे।
तो अगर 57,500 ये है कंसाइनर के एक्सपेंस, ये वाले 50,000 और 7,500, तो 57,500 अगर 5,000 क्वांटिटी के लिए है तो 500 के लिए कितना आ गया 5,750, और इन दोनों को ऐड करके 193,250। तो ये क्या निकल गया हमारा अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। सिंपल है, इसमें सिर्फ हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं, बस वो पॉइंट आपको याद रहे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी कितना बचा है 500, क्योंकि 500 हमारी क्या हो गया था अब नॉर्मल लॉस हो गया था। देखो कॉस्ट, पहले कॉस्ट निकालेंगे हम। कॉस्ट कितनी थी हमारी, अगर ये वाली कॉस्ट थी, देखो अगर 18,75,000 हमारे 500 शर्ट के लिए है तो 500 के लिए कितना होगा 1,800, 1,87,500। भाई ये तो आपको पता ही है, कैलकुलेट करना आता ही होगा कि 18,75,000 अगर हमारे 5,000 शर्ट के लिए तो 500 के लिए 1,87,500 प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसेस कितने थे हमारे, ये था 50,000 और 7,500। तो 57,500 अगर 5,000 शर्ट के लिए तो 500 के लिए कितना आ गया हमारा 5,750। ठीक है, अब क्या लेंगे हम इसमें प्रोपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस। कितने थे प्रोपोर्शनेट कंसाइनी के एक्सपेंस कितने थे 72,000। तो अब यहाँ पे देखो, यहीं पे तो हम जो क्या करते हैं एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, बस ये चीज हमें ध्यान रहे, सिर्फ ये चीज, तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब वो क्या चीज है, देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है 4,500। प्रोपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस लेने हैं हमें 72,000, अगर 4,500 क्वांटिटी के लिए है तो 500 के लिए कितना आ गया 8,000। देखो जब हमने कंसाइनर के एक्सपेंस कैलकुलेट करे तो हमने क्वांटिटी कितनी ली थी 5,000। क्यों, क्योंकि कंसाइनर ने 5,000 क्वांटिटी कंसाइनी को भेजी थी, लेकिन 500 क्वांटिटी क्या हो गई इन ट्रांजिटी लॉस हो गई, अब नॉर्मल लॉस हो गया। तो कंसाइनी को कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई 4,500। तो भैया अगर जब उसको क्वांटिटी 4,500 रिसीव हुई तो उसने ये कस्टम ड्यूटी है जो वो 4,500 पे तो दी ही, इसीलिए तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय हम 5,000 को नहीं लेंगे, इसीलिए हम 4,500 को लेंगे। अगर लॉस अगर कंसाइनी के प्लेस में हुआ होता तो हम क्या करते, तो इस 5,000 की जगह हम यहां भी 5,000 लेते। तो ये तो नॉर्मल से लॉजिक है कि अगर जिस क्वांटिटी पे कंसाइनी ने खर्चा ही नहीं किया है उस क्वांटिटी को हम कंसीडर नहीं करते। बस इस क्वेश्चन में क्या है, अब नॉर्मल लॉस के क्वेश्चंस में अगर इन ट्रांजिट आए, इन ट्रांजिट लॉस हुआ हुआ वो अब नॉर्मल लॉस, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते समय बस इस चीज का ध्यान रखना है हमें, ये वाली चीज बस। तो इसीलिए जब मैं अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ओनली ऑन रिसीव्ड क्वांटिटी, तो इसी के लिए लिखा था कि जो लिखा था ओनली ऑन रिसीव क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी के लिए लिखा था हमने। तो इसमें इस क्वेश्चन में बस ये चीज आप ध्यान में रखना कि ओनली रिसीव क्वांटिटी पे ही प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कंसाइनी के कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए कितने थे 8,000, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 2,01,250। देखो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको ऐसे याद रहेगा और आपने सॉल्व किए क्वेश्चन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसमें अब ये दो चीजें याद रखो, कौन कौन सी फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर अबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हुआ हो तो अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंस लेंगे जो कि ये है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनर के पूरे एक्सपेंस सेंट क्वांटिटी पे कैलकुलेट करेंगे और कंसाइनी के रिसीव्ड क्वांटिटी पे कंसिडर करेंगे।
सिंपल सा। तो ये आप ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया सॉल्व, जिसमें हम क्या था, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी निकाल ली हमने और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकाल ली। अब आता है हमारा दूसरा केस, अब नॉर्मल लॉस इन कंसाइनी प्रेमिसेस। अगर कंसाइनी के प्रेमिसेस में अब नॉर्मल लॉस हुआ हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, अब नॉर्मल लॉस भी करना है और अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जैसे पहले था, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, इसमें अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली हमने, देखो कॉस्ट कितनी थी 500 सेट की, 500 इंटू 375, क्योंकि 375 के रेट से उसने कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा था। तो कितना आ गया इसका 187,500। अब प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस कितने हो गए, अगर 57,500 5000 सेट के लिए थे तो 500 के लिए क्या आ गया 5,750। सेम वैसे ही हम प्रोपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस लेंगे, लेकिन कौन से लेंगे, एक बात ध्यान रखना, ओनली ऑन नॉन रिकरिंग, जो कि कितने थे 72,000। तो 72,000 अगर 500 क्वांटिटी के लिए थी तो 500 के लिए कितनी आ गई 7,200, ठीक है। तो ये कौन सा केस है हमारा, कंसाइनी की प्रीमिसेस में अब नॉर्मल लॉस हुआ हो। अगर ये लॉस हमारा इन ट्रांजिट होता तो ये वाले एक्सपेंस हम नहीं लेते, क्योंकि वो तो इन ट्रांजिट हुआ है। जो लॉस हो गया उस पर तो कंसाइनी ने भी खर्चे ही नहीं किए, तो अब नॉर्मल लॉस में क्यों लेंगे हम उसे, क्यों कैलकुलेट करेंगे उन खर्चों को कंसाइनी के, इसीलिए उसमें नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा अब नॉर्मल लॉस निकल गया, अब हम निकालेंगे हम अब नॉर्मल लॉस की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या निकला, देखो हमारे पास कितनी शर्ट बची थी 500, क्यों 5000 तो भेजी थी हमने, 4000 सेल हो गई, 500 हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया और 500 हमारे पास शर्ट बच गई। कुछ नहीं करना, सिंपल, जैसे नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था जब नो लॉस, कोई भी लॉस ना हो, सिंपल सा करना है इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो कॉस्ट कितनी थी हमारी 18,75,000 टोटल कॉस्ट। तो 18,75,000 हमारे 5,000 शर्ट के लिए है, तो 500 के लिए 187,500 आ जाएगा। प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस कितने आ गए 57,500 हमारे, अगर 5,000 शर्ट के लिए थे तो 500 के लिए 5,750, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस कितने आ गए हमारे 72,000, अगर हमारे 5,000 शर्ट के लिए थे तो 500 के लिए क्या आ गए 7,200। तो हमारी अनसोल्ड वैल्यू कितनी निकली, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी निकली 2,04,50। ये और ये सेम निकला है, क्यों निकला है सेम, क्योंकि एक्चुअली क्वांटिटी हमारी सेम थी, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी सेम थी, अब नॉर्मल लॉस की भी क्वांटिटी सेम थी और क्लोजिंग स्टॉक की भी क्वांटिटी सेम थी, इसलिए हमारे ये निकले, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, आप अभी आप एग्जाम में अगर सॉल्व करोगे इन एग्जाम को तो कितना टाइम लग जाएगा आपको, अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो आप ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे सॉल्व करने में, तुरंत कर दोगे सॉल्व। तो ये चीजें आप याद रखना, देखो पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कंसीडर ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, देखो जब भी आपके पास एग्जाम में क्लोजिंग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन आए कि अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करो या अब नॉर्मल लॉस हुआ हो इन ट्रांजिट या कंसाइनी के प्लेस में, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करो। जब ये केस आ जाएंगे तो सिर्फ आप इन 5 चीजों को रट्टा मार लो, मेरे हिसाब से तो रट्टा मार लो, याद करो, लेकिन क्वेश्चन को रट्टा मत मारना, इनको याद रख के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप तुरंत निकाल लोगे कोई भी क्वेश्चन का आंसर। पहला क्या है हमारा, कंसीडर ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के सारे एक्सपेंस कंसीडर करो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय या अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते समय। दूसरा क्या है हमारा, कंसीडर ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि कंसाइनी के केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, अगर नॉर्मल लॉस हुआ हो
तो कंसीडर ओनली क्वांटिटी फॉर क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मल लॉस का जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था हमने, सिर्फ नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो कैलकुलेट करी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल लॉस के केस में वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, वो किसको कंसीडर करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी। क्वांटिटी लेस करके हमने क्लोजिंग स्टॉक अपना कैलकुलेट किया था। फोर्थ है हमारा, इफ लॉस अकर्ड इन ट्रांजिट देन अप्लाई कंसाइनी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ओनली ऑन रिसीव्ड क्वांटिटी फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें भी हमने समझा था कि जब लॉस इन ट्रांजिट हो, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय कौन सी क्वांटिटी लेंगे हम, ओनली ऑन रिसीव्ड क्वांटिटी। रिसीव्ड क्वांटिटी लेंगे ना, देखो ये देखो, ये रिसीव्ड क्वांटिटी है जो हमारी, इस क्वांटिटी में हमने बोला था कि अगर इन ट्रांजिट लॉस हुआ हो तो कंसाइनी के एक्सपेंस किस पे कैलकुलेट करेंगे, केवल रिसीव्ड क्वांटिटी पे। तो ये पॉइंट मेन है, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारे। फिफ्थ पॉइंट है, इफ लॉस अकर्ड इन ट्रांजिट देन अप्लाई ओनली कंसाइनर एक्सपेंस फॉर कैलकुलेटिंग अब नॉर्मल लॉस। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए और ये पॉइंट है आपका अब नॉर्मल लॉस निकालने के लिए। तो ये 5 चीजें आप याद रखना, ठीक है बच्चों, थैंक यू।